नमस्कार। हमारा सौभाग्य है कि डीएसटी के सचिव डॉक्टर अभय करंदीकर हमारे साथ हैं इस वक्त, और आज एक ख़ास फंक्शन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ है, इंस्पायर मानक। हमने बहुत सारे बच्चों को बहुत ही जो उनके क्रियाकलाप थे, बहुत ऐसे ऐसे इनोवेशंस थे जो देख के हैरानी होती है। हम डॉक्टर करंदीकर से सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो आपने एक राउंड लिया इंस्टॉल्स का, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? नहीं, सबसे पहला रिएक्शन ये है कि जो प्रतिभावान छात्रों ने जो नवाचार दिखाए हैं, उससे लगता है कि उनकी जो प्रतिभा है वो किसी देश के जो वैज्ञानिक हैं या जो इनोवेटर्स हैं, जो कई वर्षों की मेहनत से और कई सारी डिग्रियां लेकर काम करते हैं, उनके बराबरी के आइडियाज़ उनके पास है। और इसको देखकर काफ़ी प्रसन्नता होती है और काफ़ी खुशी भी होती है कि हमारी देश में प्रतिभावान छात्रों की और प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है, जिनमें साइंस और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर लीडर्स बनने की क्षमता है। हमने जो जिस उम्र के बच्चों को देखा, मतलब हैरानी तो यूं हुई कि इस जनरेशन को हम ज़्यादातर कोसते रहते हैं कि आप पढ़ते नहीं हैं और मोबाइल देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो कहानी ही कुछ अलग है। ये बताइए अपने अनुभव से, क्या खास है इस जनरेशन के पास जो शायद पुरानी पीढ़ियों के पास नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी जो है वो हर स्तर पर है और हर क्षेत्र में है, और जैसा कि आपने देखा कि इस प्रदर्शनी में भी ऐसे कई सारे छात्र हैं जो दूर दराज के जगह से आए हैं, जिनके पास अभाव और क्षमता का अभाव नहीं है, लेकिन उनके पास संसाधनों का अभाव है। और ऐसे ऐसे विद्यालयों से आए हैं जो बहुत ही कम संसाधनों में काम कर रहे हैं। तो दैट इटसेल्फ शोज कि यदि हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है, यदि हम इस प्रतिभा को हम नर्चर करें, जो कि हमारा जो मंत्रालय और हमारा जो डिपार्टमेंट इस काम को कर रहा है, कि ऐसी प्रतिभाओं को हम आगे आने में, उनको नर्चर करने में सहयोग करें, ताकि आगे जाकर ये ऐसे इनोवेटर्स और टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके जिनसे हमारी सोसाइटी और राष्ट्र जो है वो एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बनने में सहायक हो सके। डॉक्टर करंदीकर, चलते चलते एक अंतिम सवाल। आपके वर्षों का अनुभव रहा है टेलीकम्युनिकेशंस में, मैं ख़ास तौर से अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए पूछना चाहूँगा ग्राम मार्ग के बारे में। हमने एक टर्म देखा, फ्रूगल 5G। अब इसमें कंजूसी कहाँ से आ गई? नहीं नहीं नहीं, ये फ्रूगल शब्द कंजूसी का नहीं है। ये फ्रूगल शब्द हमने यूज़ किया था, जो भी अभी IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी का एक शब्द है। इसमें फ्रूगैलिटी इज नॉट इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज, फ्रूगैलिटी इज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, जो कि क्योंकि ये जो 5G टेक्नोलॉजी जिस तरह से डेवलप हो रही थी, जिसमें पर्टिकुलरली हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में एक एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत है यहाँ, और एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत है, लेकिन जो कैपेबिलिटीज में और कवरेज में जिसका कोई कमी ना हो। So it is frugal in that respect. It is not frugal in respect of reducing the capabilities. इससे ग्रामवासियों को क्या एग्जैक्ट फायदा क्या होगा? इसमें एक्चुअली इफ यू सी द 5G टेक्नोलॉजी, जो 5G टेक्नोलॉजी का जो जब डेवलप हो रही थी वैश्विक स्तर पर, तो उसका एक उद्देश्य यह था कि ऐसी टेक्नोलॉजी, मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो 500 किलोमीटर्स पर आवर पर जो गाड़ियां चलती हैं उस रफ्तार से चल सके। लेकिन हमारे देश में जो है वो 40 किलोमीटर की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है। हमें ऐसी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चाहिए, जब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तब हम जो है अधिक से अधिक इंटरनेट की स्पीड महसूस कर सके और अधिक डाउनलोड कर सके। सो वी नीड अ गुड थ्रूपुट एट फिक्स्ड रेट, दैट इज नंबर 1। और दूसरा यह है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी चाहते हैं जिसके बेस स्टेशन जो है वो एनर्जी एफिशिएंट हो। मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है कि सारा जो आविष्कार और सारे जो अनुसंधान हुए हैं वो सेल फोन को एनर्जी एफिशिएंट बनाने में हुए हैं, ताकि सेल फोन हमारे स्मार्ट, छोटे और कम बैटरी का यूज कर सके, ऐसे चाहिए। लेकिन हमारे देश में बेस स्टेशन को भी एनर्जी एफिशिएंट होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर्टिकुलरली दूर दराज के गांव में यदि इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं हो और यदि सोलर पर उसको चलाना हो, तो देन दैट टेक्नोलॉजी हैव टू बी एक्सट्रीमली एनर्जी एफिशिएंट। सो आई थिंक दैट इज द फोकस। डॉक्टर करंदीकर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आकाशवाणी के श्रोताओं के बिहाफ पे मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद।